हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम कर रहे हैं अपने डेली डोज का सेट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको पता ही है, स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या राजस्थान? तो हमारा सही आंसर है महाराष्ट्र। वैसे तो हर एक राज्य में एक विधायिका होती है जिसमें राज्यपाल और 1 या 2 सदन हो जैसा मामला देखने को मिलता है, लेकिन बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन सब में क्या है, 2 सदन हैं जिन्हें विधान परिषद और विधानसभा के रूप में जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? कोसी नदी, लूनी नदी, बनास नदी या बेतवा नदी? तो हमारा आंसर है लूनी नदी। तो सबसे पहले जानते हैं लूनी नदी के बारे में। ये अरावली पर्वत के पास से अजमेर जिले के जो नाग पहाड़ है वहाँ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, पाली, जोधपुर, जालोर, इस तरह से राजस्थान में कम से कम 330 किलोमीटर तक बहती है। गुजरात में कच्छ है उसके रण में जाकर मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, कोसी नदी की, तो इसके बारे में तो शायद सभी जानते हैं। कोसी नदी क्या है, बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक। कोसी नदी को इसी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ से क्या होता है, बिहार में बहुत बड़ी तबाही आ जाती है। ठीक है, कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। नेक्स्ट है हमारी बनास नदी। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहते हुए चंबल नदी के पास पहुंचती है और सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर उससे संगम कर लेती है। बनास एक अनिरंतर बहने वाली नदी है जो गर्मियों में अधिकांश रूप से सूख जाती है। नेक्स्ट है हमारी बेतवा नदी। ये डिटेल्स में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, हो सकता है आपकी बार इन 3 नदी के बारे में आ जाए, तो इसलिए जितना हो सकता है हमें एक्स्ट्रा जानकारी भी होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ना चाहिए। जब वीडियो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं तो मैं पॉइंट टू पॉइंट सीधा आंसर बता देती हूँ। अब आज हमारे पास सिर्फ 25 क्वेश्चन है क्योंकि एक ही पेपर में 25 ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस की जो भी जितनी मुझे डिटेल्स लगेगा बताने के लिए मैं उतनी डिटेल्स भी ऐड कर रही हूँ। चलिए बेतवा नदी के बारे में जानते हैं। बेतवा नदी भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। ये यमुना नदी की उपनदी है। मध्य प्रदेश से में रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, झांसी जैसे जिलों से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐहोल की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी? चोलों की, पल्लवों की, चालुक्यों की या पांड्यों की? तो हमारा आंसर है चालुक्यों की। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? इसमें तो सोचना ही नहीं है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर भी। ओडिशा, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो हमारा आंसर है ओडिशा। ओडिसी जो नृत्य शैली है वो ओडिशा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 3, 5, 9 या 11? तो हमारा करेक्ट आंसर है 11। ये बात आपको पता होगी कि जब संविधान बना था उस टाइम मौलिक कर्तव्यों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है,
इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ 10 को जोड़ा गया था, जो कि 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, 10 को तो जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, जो कि कब हुआ था? 1976 में। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य उसे जोड़ा गया था 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, यानी 86 नंबर पर जो संविधान संशोधन हुआ गया उसमें 11वां को जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां, याद हो कभी 11 बोले हम, तो ये 11वां जोड़ा गया था 88वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें, जो कि कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन के साथ देखिए हमने कितनी जानकारी जान ली है। 11वां संविधान संशोधन 11वीं को कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन में 2022 में। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 86वां संविधान संशोधन 2022 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? महारानी चांद कौर, महाराजा रणजीत सिंह या राजा दिलीप सिंह या फिर महाराजा खड़क सिंह? तो हमारा सही आंसर है महाराजा दिलीप सिंह। जब इन्होंने लाहौर की संधि पे साइन किए तो ये सिर्फ 7 वर्ष के थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कब हुआ था? जब पहला एंग्लो पंजाब युद्ध हुआ था 1845 से 1846 में। तो इस बीच जब ये युद्ध हुआ था उसी दौरान एक संधि हुई थी जिसे लाहौर की संधि बोला गया था, और इस पर 1846 में महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य ने हस्ताक्षर करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यापकता के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग? तो हमारा आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? M.J. अकबर, सीताराम येचुरी, प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह? हमारा करेक्ट आंसर है सीताराम येचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 मई, 1 जून से 31 मार्च? तो हमारा करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? दूध घुल जाता है, चीनी भी घुल जाती है, नमक भी घुल जाता है, चॉक पाउडर ये नहीं घुलता। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान? हमारा आंसर है ओडिशा, क्योंकि ये कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसमें मनाया जाता है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम या स्पेन? तो हमारा करेक्ट आंसर है बेल्जियम। नेक्स्ट है सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा होता है? संगमरमर मार्बल, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन, चूना पत्थर लाइमस्टोन या फिर असिताश्म बेसाल्ट? तो हमारा करेक्ट आंसर है असिताश्म बेसाल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की? नूर अल-दीन, नूर महल, जिल-ए-इलाही या जहांपना? तो हमारा आंसर है जिल-ए-इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, CaSO4, NH4Cl, Na2CO3। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? बोध गया, बराबर गुफाएं, कुशीनगर या सारनाथ? तो हमारा करेक्ट आंसर है सारनाथ में। सरकार द्वारा से लड़ने की अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई। गरीबी से लड़ने की, बेरोजगारी से लड़ने की, जनसंख्या वृद्धि की या पर्यावरण दुर्दशा की? तो हमारा आंसर है गरीबी से लड़ने के लिए। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलती है? हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस? इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट में। ओके, तो ये तो आपको बताना है कमेंट में, लेकिन वीडियो को करना है आपको अभी लाइक। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? बगीचा, तालाब, झील या जंगल? तो हमारा आंसर है बगीचा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है का फरवरी 2022 में निधन हो गया? ये तो सबको पता होगा। लता मंगेशकर, तरला जोशी, अभिलाषा पाटिल या सरोज खान? हमारा आंसर है लता मंगेशकर जी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं या प्रति 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? उपभोक्ता मामले विभाग, वाणिज्य विभाग, औषधि विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग? तो हमारा करेक्ट आंसर है पशुपालन और डेयरी विभाग ने। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? सितार, नाद स्वरम, संतूर या ढोलक? करेक्ट आंसर है संतूर। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के लिए पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक? तो हमारा सही आंसर है ओडिशा। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? सत्रिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक? ये प्रीवियस ईयर का हमारा भी फर्स्ट पेपर है, ऐसे ही
शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का सब लेकर आएंगे। ये 5 जुलाई का शिफ्ट 1 का एक शिफ्ट का पेपर है। इसी तरह सेकंड शिफ्ट का, इसी तरह रेगुलर एक एक पेपर हम प्रीवियस ईयर का लेकर आएंगे। तो हमारा सही आंसर है सत्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके रेस्पॉन्स से वीडियो का रेस्पॉन्स बढ़ेगा और लोगों के पास भी वीडियो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।